हाँ तो शहजादो, जहां क्रिकेट फैंस पीएसएल और आईपीएल की इंतजार में बैठे थे, वहां आ जाता है दी 100 लीग का ऑक्शन। और उसमें जो सबसे बड़ी बात हो गई है वो ये है कि किसी इंडियन ओनर ने पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर पैसों की बारिश क्यों की है। क्योंकि इंडिया में जो गोदी मीडिया सुन सुन के बेचारे वो पागल हो रखे हैं, उनका दिमाग इतना काम करता है कि भाई किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पास पैसा नहीं जाना चाहिए, और अगर हम पैसा नहीं देंगे तो वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। ऐसा बेचारे इंडियंस को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो खैर भाई साहब, मेरे दोस्त इब्रार अहमद के ऊपर काव्या ने ठीक ठाक पैसे लौटा दिए, और वो तो बेचारी पागल हो रखी थी। मतलब यहाँ इंडिया वाले ये रो रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट भी क्यों किया है। वो बेचारी ऑक्शन में ऐसे पागल हुई हुई थी जैसे पता नहीं उसका कोई पुराना आशिक मिल गया कि नहीं भाई, मैंने यहाँ से इब्रार को लेके ही उठना है, इसके बगैर मैंने यहाँ से जाना ही नहीं है। वो ऑक्शन में इतनी पागल हुई हुई थी, ठीक है। उसने पैसों की बारिश कर दी, मेरा ख्याल है को 7.25 करोड़ में अकेले इब्रार को ले लिया। हालांकि इंग्लैंड के भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, वो इतने महंगे पैसों में नहीं बिके जितना महंगा हमारा ये इब्रार बिक जाता है। तो मैं इस प्यार को क्या नाम दूं, खुद ही बता दो भैया। मैं तो कुछ कह नहीं सकता, सब कुछ आपके सामने है, टीवी पे सब कुछ आपके सामने ही चला है कि कितने प्यार से काव्या ने इब्रार अहमद को अपनी टीम में रख लिया। हाँ, वो अलग बात है कि इंडिया के प्रेशर की वजह से या आगे चल के कुछ भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ सकते हैं कि इब्रार अहमद को वो मुस्तफिजुर रहमान की तरह साइड पे करना पड़े। क्योंकि इंडिया में भाई नहीं यार, उनको नींद नहीं आनी यार कि पाकिस्तानी किसी प्लेयर के पास हमारा पैसा कैसे जा सकता है। तो ये थी भाई साहब सूरत हाल कुल मिला के कि इब्रार अहमद की 100 लीग में सिलेक्शन हो गया है। इतनी खुशी इब्रार अहमद को नहीं होगी जितना गम बेचारे इंडियंस मना रहे हैं। और काफ़ी उनके यूट्यूबर्स तो बेचारे वो तो ऐसे को पागल हो रखे हैं ना, वो तो अपनी आर्मी को बीच में लेके आ गए। भाई इब्रार अहमद ने आपकी आर्मी के बारे में क्या क्या बातें नहीं की, और आप उस प्लेयर को कैसे अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। ये यकीन करो, सारा गोदी मीडिया ने जो गंद फैला के रखा हुआ है ना, पहले इन्होंने शुरुआत की आईपीएल से, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी लीग में ऑलमोस्ट घुस ही गए हैं। तकरीबन लीग्स ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑलमोस्ट बैन ही समझ लो, बैन ही कहेंगे क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं होते, क्योंकि सारे ओनर्स जो बैठे हुए हैं वो इंडियन ओनर्स हैं। तो इस तरह से बाहर की किसी भी लीग में पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर पिक ही नहीं हो पाता, और ये अपने आप में इसको जीत समझते हैं इंडिया वाले। यकीन करो, उनकी क्रिकेट अभी फिलहाल बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी हम बैठ के तारीफें भी करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक साथ उनकी जो अच्छी अच्छी चल रही है ना भाई, पैसा भी अच्छा, मतलब उनकी आईपीएल तो अच्छी चल ही रही है, उनकी क्रिकेट टीम भी अच्छी चल रही है, आपको पता है ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उनको ऐसे एकदम ऊपर लेके जा रही है ना, फिर ये वो कहीं राफेल वाला सीन ना हो जाए कि यहाँ से सीधा नीचे गिरे। ऐसे ही होता है ना कि जितना जल्दी आप उड़ान भरने शुरू करते हैं फिर ऐसे ही नीचे गिरते हैं मुंह के बल। तो मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, जरा लिमिट में रहें। क्रिकेट को बेसिकली गंदा नहीं करना चाहिए, जो कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट को भी गंदा कर चुके हैं। वो हैंड शेक्स ना करना, वो आके ग्राउंड में अपने एटीट्यूड दिखाना, इस तरह के मतलब मामला जो भी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के अपनी पॉलिटिक्स को बीच में घुसा देना, ये सारा गोदी मीडिया का आपको पता ही है। अब ये प्लेयर्स तो ऐसे नहीं है, यही प्लेयर्स है जो पहले हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को झप्पियाँ पप्पियाँ कर रहे होते थे मैच के स्टार्ट होने से पहले, या इनिंग्स ब्रेक में, या मैच के बाद एक दूसरे से झप्पियाँ पप्पियाँ कर रहे होते हैं, खड़ के सुकून से अपनी फैमिलीज़ की बातें चल रही होती थी। ये वही सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, गिने चुने प्लेयर्स ही चेंज हुए हैं ना, लेकिन अब वही प्लेयर्स हैं जो कि पीछे अपने वो मोदी जी के इशारों के ऊपर जो जो वो बयान पीछे से करते हैं वही वही आके चिपका देते हैं, और कुछ नया नहीं है। जैसे वो हमारे सूर्य कुमार यादव ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना, जब वो मिचेल सेंटनर ने आके ये बात कर दी थी कि हम 1,20,000 को आके ग्राउंड में चुप करवा देंगे, तो सूर्य कुमार यादव ने यही बात की थी ना कि जो भी आ रहा है एक ही डायलॉग चिपकाई जा रहा है। भाई आप भी तो वही कर रहे हो, जो पीछे से आपको ऑर्डर मिलता है वही आके चिपका देते हो। तो खैर भाई साहब, इस टाइम पे अगर कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है तो वो टीम इंडिया है, और उसी के साथ साथ अगर कोई टीम क्रिकेट को गंदा कर रही है तो वो भी टीम इंडिया ही है, और उसके जितने भी फैंस हैं वो सारे मिलके। तो इस तरह भाई साहब इब्रार की सिलेक्शन इस टाइम पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। लेकिन इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि होनी चाहिए थी वो ये है कि मेरे दोस्त शैडी को किसी ने पिक ही नहीं किया थी 100 लीग में, और कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। मतलब सारे इब्रार वाले चक्कर में पड़ गए, कोई मेरे दोस्त शैडी को पूछ ही नहीं रहा यार। ये नंबर 1 ऑलराउंडर भाई साहब, तगड़ा फील्डर, तगड़ा बैट्समैन, ठीक है, और तगड़ा लेग स्पिनर। इसके बाद लेग स्पिनर कोई आ ही नहीं सकता इस जनरेशन में, इस वर्ल्ड में। शादाब खान जैसा कोई लेग स्पिनर और कोई पैदा ही नहीं हो सकता। उसको भाई साहब दी 100 लीग में कैसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं तो इस चीज़ को यकीन करो सोच सोच के परेशान होकर बैठा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब स्कलैन मुश्ताक साहब क्या करेंगे। मतलब अब स्कलैन भाई शैडी मेरे दोस्त की सिलेक्ट ना होने की कौन सी वजह बताएंगे। जैसे पहले वो अच्छी बॉलिंग ना कर रहे थे ना, तो ये वजह बताते थे कि भाई साहब वो हैरी ब्रूक ही बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, शैडी का कोई कसूर ही नहीं है। तो अब भाई साहब मेरे हिसाब से वो ये बात करेंगे कि सिलेक्टर्स अंधे हैं, उन्होंने कभी क्रिकेट देखी नहीं है, उनको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि शैडी तो बड़ा तगड़ा ऑलराउंडर है, अगर वो शैडी को पिक नहीं कर रहे तो मतलब उनको क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है, उनको क्रिकेट का आता पता ही कोई नहीं है। तो ऐसा मेरा ख्याल है कोई ना कोई बयान आने वाला सामने। खैर मेरे दोस्त शैडी के साथ साथ हारिस रऊफ को भी पिक नहीं किया गया, हालांकि इन कंडीशंस में हारिस रऊफ का ही बनता है, लेकिन क्योंकि वो शहजादा हमारी T20 टीम में ही नहीं था, उसको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, और साथ ही साथ वनडे टीम में लेके गए हैं, तो वहाँ पे भी बाहर बैठा हुआ है। तो शायद यही वजह बनी होगी कि उसको भाई टीम में ही नहीं रखा। और उसी के साथ साथ मेरा दोस्त शाहीन साहब यूं पतली गली से ना साइड पे हो गए, जब उनको पता, क्योंकि बेसिकली प्लेयर्स को पता चल ही जाता है, क्योंकि वो पहले पूछ लेते हैं कि भाई साहब आपके कोई आगे शेड्यूल बिजी तो नहीं है, हमें पूरे मतलब इवेंट के लिए चाहिए, हमारी पूरी लीग खेलने के लिए आप अवेलेबल हैं भी सही
कि नहीं, ये ना हो कि फिर आप प्ले में मार्केट से शार्ट हो जाएं। तो वो ये सारी बेसिकली पहले बातचीत हो जाती है। तो इसी तरह मेरे दोस्त शीनू को भी भिनक पड़ गई होगी कि शायद मेरा हिसाब किताब, मेरी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, तो उसने पहले ही अपना नाम साइड पे कर लिया ताकि मार्केट में मेरी कोई बेइज्जती ना हो। मैं चुप करके ही मार्केट से शार्ट हो जाता हूँ, और कप्तान तो मैं हूँ ही वनडे का, तो मुझे कोई टेंशन है नहीं। और आगे अभी वर्ल्ड कप भी वनडे का ही आ रहा है, तो शीनू मेरा दोस्त बड़ा सिक्योर बैठा हुआ है। तो खैर भाई साहब, ये थी सूरत हाल थी 100 लीग की। और इंडियंस बेचारों के लिए कुछ 2-4 जुमले खुद इंडियंस भी अपने लिए भाई साहब बोल दें। मेरे हिसाब से यार क्रिकेट में ये गंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अच्छा प्लेयर है, जो कि मेरे हिसाब से 100 लीग वालों की तरफ से भी ये कहा गया था कि भाई साहब जो प्लेयर डिजर्व करता है, चाहे वो पाकिस्तान से है, जिधर से भी है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से भाई काव्या ने मेरा ख्याल है पैसे शैसे लौटा दिए, और इंडियंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। खैर ये चीज़ उनको समझ आ जाती तो ये रोले ही ना पड़ते, ना हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट ख़राब होती और ना ही इधर उधर के जितने भी मसले हैं। अभी खैर इंडियंस को ये बातें समझ नहीं आनी, क्योंकि उनकी माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताया अच्छी चल रही हैं, लीग अच्छी चल रही है, क्रिकेट अच्छी चल रही है, ट्रॉफीज़ आ रही हैं। तो वही बात हो गई, अभी उनकी आंखें फुल टाइम पट्टी बंदी हुई है, कुछ समझ नहीं आनी। ये बात उनको समझ तब आएगी जब उनकी क्रिकेट, अल्लाह ना करे हम तो यही कहेंगे भाई साहब जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वो खेले, लेकिन अगर कहीं उनकी क्रिकेट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया तब उनको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। अभी नहीं आ सकती। अभी उनको ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट चूंकि अच्छी नहीं चल रही, ठीक है, जो कि नहीं भी चल रही, इस वजह से उनको लगता है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। बेसिकली हम अपने प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहे, हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं कि क्रिकेट यार खराब ना हो, जो कि दिन ब दिन करते ही जा रहे हैं ये सारे। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। और इब्रार का ये जो मसला वगैरह पड़ा है, मेरे हिसाब से यार बहुत जल्दी खराब हो जाना है, बहुत जल्दी इसको टीम से बाहर निकाल फेंकना है। जैसे मुस्तफिजर को, मतलब एक मुस्तफिजर का मसला पूरी बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, कितना बड़ा इशू हो गया था। और अभी आपको ये लगता है कि ये छोटी मोटी 100 लीग खेलने देंगे इब्रार को ये इंडिया वाले? मुझे नहीं लगता यार। इन्होंने भाई साहब रोले शोले डाल के वो सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर फुल टाइम प्रेशर डाल देना है, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल में भी उनकी फ्रेंचाइज है, वहाँ पे उनके फिर वो सारे मसले मसाइल आ जाएंगे, फिर वो ग्राउंड्स में बैठ के उनकी टीम को उस तरह की सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ जो भी उनके स्पॉन्सर्स होंगे उन पर भी फुल टाइम बॉयकॉट किया जाएगा इंडिया की तरफ से। मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।